और मेरे ट्रक में जैसे बर्फ़ जमी हुई थी ना रात को, अभी भी वैसे ही जमी हुई है। ये देखें, ये देखें, सेम वैसे ही लाइटों पे बर्फ़। मुझे था ये पिंड के अंदर है, ये सस्ता लगा होगा, ये इन्होंने तो लुट मचा दी है। मेरी घड़ी पे 6:15 का टाइम आ गया। अब फटाफट देख लेते हैं कि 6:15 भी था। अपनी ब्लूबेरीज निकालते हैं। अभी जो था इतना रश लगा हुआ था, अब ये देखें, अब ये सारे एम्प्टी हो गए हैं। नमाज मैंने पढ़ ली है, अभी भी 3-4 घंटे हो गए हैं, इन्होंने लोड नहीं उतारा। और इन्होंने ना अब मुझे अंदर बुलाया और कहते हैं लोड जो है ना डैमेज है। तो खोलते हैं और देखते हैं कि डैमेज क्या है लोड। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के 8-8:30 बज रहे हैं। और ये देखें, रात को ना मैंने यहाँ पे ट्रक खड़ा किया था और मेरे ट्रक में जैसे बर्फ़ जमी हुई थी ना रात को, अभी भी वैसे ही जमी हुई है। ये देखें, ये देखें, सेम वैसे ही लाइटों पे बर्फ़ जमी हुई है, ऊपर शीशे वगैरह पे भी, वाइपरों पे भी। और टेम्परेचर जो है -15 पे गया हुआ है। आपको मेरी हुडी से अंदाज़ा हो रहा होगा। तो क्या करते हैं, पहले अपना फटाफट शावर लेते हैं। शावर लेने के बाद उसको यहाँ पे लेके आएंगे और इसके जो है ना वो हम साफ़ करेंगे। आ जाओ भाई, आप आ जाओ, आप आ जाओ। इसके अंदर लाइटें वगैरह सब चीज़ साफ़ करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। अदरवाइज़ जो है ना निकल नहीं सकते। और बड़ी शदीद ठंड है। रात को बल्कि इतनी ठंड नहीं थी, सुबह तो भाई बहुत शदीद ठंड हो गई है। अंदर फटाफट चलते हैं, शावर लेते हैं। 1100 किलोमीटर पूरे पड़े हुए हैं, पूरे ही चलाने हैं मैंने। रात को 8-9 बजे तक जाके पहुंचूंगा। थकावट रात को इतनी ज़्यादा हुई थी कि सहरी के टाइम भी सिर्फ 5 मिनट रह गए थे। मैंने लगाया हुआ था अलार्म कि ना आधा घंटा पहले उठूँगा, 40 मिनट्स पहले अलार्म बोला। मैंने कहा उठता हूँ, फिर आँख लग गई। और फिर जब मैं उठा 3-4 मिनट रह गए थे, बस पानी पिया मैंने। तो अंदर चलते हैं और अपना शावर लेते हैं। तो शावर भी नहीं बुक करा, शावर अवेलेबल है। ये ना मेरा वाइपर ख़राब हुआ है, मे बी हमें ना यहाँ से वाइपर भी लेना पड़े। ये वाइपर 50% ऑफ पे लगे हुए हैं। तो ये मैंने रात को वाइपर देखा था, ये लगा हुआ सेल पे $25 का। तो ये हमें लेना पड़ जाएगा, मुझे लग रहा है। देखते हैं अभी कैसी मेरे वाइपरों की सिचुएशन है। ये है मेरा शावर नंबर, शावर 5 है, वो अनाउंस कर रहा है शावर 1। किधर गया भाई मेरे शावर 5, शावर 5, 3, वो है 5, ये 5 है। और 67152, 67152 खुल गया। चल, ज़बरदस्त किस्म का शावर है भाई, बड़ा सा शावर है। फटाफट अपना शावर लेते हैं और जाते हैं। अभी शीशे बड़ी मुश्किल से साफ़ करने पड़ेंगे, इससे उसकी बर्फ़ आसानी से नहीं उतरने वाली। तो शावर लेते हैं और निकलते हैं। ट्रक की हालत बुरी हुई है, बर्फ़ ही जमी है। कोई नहीं, मगर पूरी उम्मीद है कि जो है ना इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं और इसकी बर्फ़ें सारी साफ़ कर देनी है, ठीक है। और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। ड्राइव बहुत लंबी है, मैंने 1100 किलोमीटर चलाना है, हर सूरत चलाना ही चलाना है। 9:30 बज गए हैं, नॉन स्टॉप ही जाना है, ठीक है, कोई नहीं रुकना। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपना ट्रक स्टार्ट करते हैं। हालत देख लें ट्रक की क्या हुई है, फुल बर्फ़। ये कल की जमी हुई है, ये हटानी पड़ेगी। ये वाली बर्फ़ जो है ना, ये हट नहीं रही है, देखें, ये नहीं हट रही है, पखड़ियाँ जमी हुई हैं। इसको वहाँ पर जाके हटाते हैं। और ये जो है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा जम गई, इससे तो हटना नहीं है, तो गर्म इलाके में जाके हटेगी। ये फोक लाइट की है, ठीक है। और ये वाली तो हट गई है ऑलमोस्ट, मगर यहाँ पे भी वही हालत है। ये देखें, ये ना फोक लाइट की है। कोई नहीं, इसको सही करते हैं। पीछे साइड मिरर चेक करें, साइड मिरर भी सारा जमा हुआ है।
वाइपर देखते हैं उसका क्या कर सकते हैं हम। रीफर चेक करो, रीफर सही चल रहा है बिल्कुल। अनलॉक करो ट्रक और स्टार्ट करते हैं इसको। फटाफट अपना बैग रखते हैं, अपने कपड़े निकाल के उसमें रखते हैं और शीशे साफ़ करने हैं, साइड मिरर्स वो बहुत ज़रूरी हैं। और अब जो है ना पूरी कोशिश करेंगे कि इफ्तारी के टाइम पे रुकें। भूख तो अभी से लगना शुरू हो गई है, भूख तो इतनी लग रही, प्यास लगना शुरू हो गई है मुझे, मगर कोई नहीं, कहना तो नहीं चाहिए मगर रोज़े के अंदर भूख प्यास लग ही जाती है। मगर भूख का तो कोई मसला नहीं है, मगर प्यास ना लगे। और जितना मैं बच रहा था ना रोज़ा रख के ड्राइव करने में, उतनी ही ज़्यादा मेरी ड्राइव आ गई है रोज़ा रख के करने में। मैं कह रहा था रात की ड्राइव करेंगे, रात की ड्राइव करेंगे, कोई भाई रात की नहीं, अब तो पूरे दिन की आ गई है। बस शुक्र है कि अब जो है ना वो ना हो, स्नो हमें तो मिलेगी नहीं। उम्मीद है जिधर हमें इफ्तारी करनी है ना गर्म इलाके में पहुंच जाएंगे, देख लेना आप, मुझे पक्का यकीन है। तो चलते हैं और वहाँ पे जाके शीशे साफ़ करते हैं और अपना ट्रक भी चेक करते हैं कि ट्रक का क्या करना है। अब ये जगह खाली है, इधर लगाते हैं। फटाफट अपने वाइपर सही करने हैं। सच वाइपर जो है ना देखते हैं गुजारा हो सकता है वाइपरों से कि नहीं। यहाँ पे 50% ऑफ पे लगे थे, पर मैंने अपने दोस्त से पूछा, कहता है वो इतने की मिलते हैं, $20-25 के हर जगह से। कहते हैं ये अभी इन्होंने लगाया हुआ है कि 50% ऑफ। कहते हैं $50 के थोड़ी होते हैं, 50% ऑफ लिखा हुआ था इन्होंने। तो कोई नहीं, अपना जो है ना फटाफट वो साफ़ करते हैं, शीशे साफ़ करते हैं और लाइटें लूटें चेक करते हैं। लाइटें साफ़ करो, शीशा साफ़ करना ऊपर वाला कि नहीं यार, ये साफ़ करो, ये साफ़ ही नहीं होना अभी आसानी से। चल फोक लाइटें वगैरह तो नहीं साफ़ होंगी, ये तो जब वेदर सही होगा तो जब भी साफ़ होंगी। साइड मिरर साफ़ कर लेते हैं अपने पास। अपने ट्रक की पीछे से हालत तो देख रहे हैं हम क्या हुई हुई है। सब इशारे सही, बर्फ़ ही बर्फ़, हर जगह से पानी टपक रहा है। ऊपर हालत देखे उसकी, वहाँ तो भी बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये लो, ये लो, ये देखिए आपने कल ये किन किन जगहों से अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि ये गुज़र के आ रहा है। ये देखें, ये बर्फ़, ये बर्फ़, ये बर्फ़, पीछे 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 देखें। कल क्या रात को हालत हुई हुई होगी पीछे से, अभी से ये हालत हो रही है इसकी। ठीक है, इशारे उशारे हर चीज़ सही है। ये साइड देखो, ये साइड भी सेम। ये देखिए, ये शुक्र है ये मेरा टूटा हुआ नहीं है, नहीं ये सही है। मड फ्लैप ना, मैं समझा ये बर्फ़ से ना मे भी थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, मगर खैर है, या ऐसे ही होगा पहले भी, आई डोंट नो। मगर बिल्कुल मजबूत है, ये लग नहीं रहा कि ये भी हुआ है टेढ़ा ना। ये देखें बिल्कुल मजबूत है। तो ये रात को स्टॉर्म बड़ा तेज़ था, तो उसकी वजह से ये भी देख लेते हैं यार। ये भी देखो, शुक्र है, ये तो देखो पहले की ऐसे ही था, बिल्कुल सही है। बर्फ़ जो है ना ये आगे जाएंगे तो ये उतरेगी, ऐसे नहीं उतरने वाली है। ठीक है, इसलिए कि रात को जो बर्फ़ ये देखिए बिल्कुल आइस ही जमी हुई है, हर जगह ही बर्फ़ जमी हुई है। ये लाइटें भी, फोक लाइटें भी जो है ये आगे जाके साफ़ होंगी। सारी चीज़ें मेरी ऑन है, चल रही हैं। इस शीशे के पीछे देखें बर्फ़, इस शीशे के पीछे देखें बर्फ़। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं, तो कॉफ़ी कुफ़ी भी नहीं पी सकते, ऐसे टकरो टकरी होना ही पड़ना है। कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, रोज़े तो रखने हैं। रोज़ों में तो चाहे जो भी हो, एड्रेस डालते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं।
पीछे मैंने अपना ट्रक खड़ा किया और बिल्कुल सही पार्किंग पे लगाया, और भी बहुत ट्रक खड़े हैं। मैं बता क्यों ना आपको, पता ये देखें, मैं आया हूँ वॉलमार्ट, और वॉलमार्ट से क्या करना है कि हम अपने कुछ फ्रूट्स लेंगे, ठीक है ना, अपने लिए फ्रूट चाट बना लेंगे, और समोसों का एक पैकेट लेते हैं यहाँ से, और अपने जो है ना समोसे फ्रायर में बनाएंगे। जो भी देखेंगे क्या क्या चीज़ें लेनी है, जो भी यहाँ पे मिलेंगी हमें चीज़ें, हर चीज़ मिलेगी। सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि मेडिसिन ही लें अंदर, या देखते हैं अंदर चलते हैं। मुझे काफ़ी चीज़ें चाहिए और मुझे पार्किंग मिल गई है। तो जब पार्किंग आपको मिल जाए, लो प्राइस $1 की लगी हुई है जी, कोक, स्प्राइट, सब कुछ। ये देख लें, यहाँ पे तो पीते भी लोग बहुत हैं। यहाँ से मैं दूध भी ले सकता हूँ, दूध सोडा भी बना सकता हूँ, बड़ी चीज़ें मैं बना सकता हूँ। पहले तो फ्रूट्स लेते हैं यहाँ से, फ्रूट्स लेके ना फ्रूट चाट बनाएंगे। फिर ब्लूबेरीज, यार ब्लूबेरीज तो वहाँ पे सस्ती लगी हुई है, यहाँ पे $5-5.5 की है, बहुत महंगी भाई। ये देखो, ये तो लूटने के चक्करों में है। स्ट्रॉबेरी देखो, मैं समझा था ये पिंड के अंदर है, ये सस्ता लगा होगा, ये इन्होंने तो लूट मचा दी है। टमाटर सस्ते लगे हुए हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। कोई नहीं, हम तो सस्ता महंगा सब कुछ ख़रीद लेंगे, हमने कोई चीज़ नहीं। केले देखें कितने सस्ते लगे हुए हैं। ओके, हम अपनी मतलब की चीज़ें ख़रीदते हैं भाई। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? नाशपाती भी है भाई, नाशपाती की हालत सही नहीं है मगर। और फ्रूट्स में क्या है, और फ्रूट्स में अब हम डिसाइड करते हैं कि हमने लेना क्या है। बाहर आना पड़ा, मुझे याद आ गया कि मैं जो है ना अपना वॉलेट नहीं लेके आया, और यहाँ पे मोबाइल टैप चलता ही नहीं है। यहाँ के वॉलमार्टों में ना ये बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे नहीं चलता मोबाइल टैप। तो शुक्र है मुझे याद आ गया, नहीं तो मैं सारा सामान लेता फिर मैं भागता हुआ। तो फटाफट जाते हैं। वो देखो बंदे को, देखो कि उसने गाड़ी कहाँ पे लगाई है, मेरे ट्रक के बिल्कुल पीछे। मामा इधर एडी जगह इधर लगा ले तू, और लगा के कमाल की बात है। ये देखो किधर लगाई है। चलते हैं भाई, फटाफट अपना वॉलेट लेते हैं, फिर जाएंगे अंदर। सामान मैंने ले लिया, जो जो मुझे चाहिए था। तकरीबन मेरा बिल बन गया है $60। जो जो मैं ले सकता था ना वो मैंने ले लिया, जो मुझे नज़र आया। इससे कि ज़्यादा मैं ट्रक खड़ा भी नहीं कर सकता था अपना इधर। तो ये मैंने सामान लिया है, और आपको बाद में इफ्तारी के टाइम पे दिखाऊंगा कि मैंने क्या सामान लिया है। इसलिए कि मैं लेट हो रहा हूँ, मैंने आगे ही मुझे लगता है कि आधा घंटा या इससे भी ज़्यादा मैंने ज़ाया कर दिया। रीफर अपना देखो सही है। तो ट्रक में बैठते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। ट्रक स्टार्ट करते हैं और यहाँ से देखते हैं बाहर किस तरह निकलना है। बेसिकली पता है क्या है, यहाँ पे जो मैं सोच रहा था ना, जैसे हमारे मिसिसागा के अंदर वॉलमार्ट में आप देसी हर चीज़ आपको मिल जाती है, ठीक है ना। समोसों की पट्टियाँ, समोसे वगैरह नहीं होते जैसे आपने फ्रायर में रखो और कर लो, वैसी हर चीज़ मिल जाती है। मगर यहाँ पे अमेरिका की मैं 3-4 दफ़ा हो चुका हूँ कि मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। और जो मैं मेडिसिन लेने गया था ना, आपको मज़े की बात तो वो भी सिर्फ एक ही पैकेट मिला है। मुझे 5-6 पैकेट चाहिए थे। मैंने उसे कहा कि ये मुझे 5-6 पैकेट चाहिए, तो कहती है कि नहीं हमारे पास एक ही है। और 37 टोटल मैंने मिनट लगाए हैं, ज़्यादा देर तो नहीं लगाई। मगर अब बात दरअसल ये है कि मैंने निकलना कहाँ से है बाहर। मैं जहाँ से आया हूँ ना वहीं से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसलिए कि कहीं और से जाएंगे ना तो हमें पता नहीं है। और मगर ये है कि ये वॉलमार्ट जो था ना, इसमें टमाटर बड़े सस्ते लगे हुए थे। मैं टमाटर कनाडा में बहुत महंगे हैं, यहाँ पे 92 सेंट के लगे हुए थे पाउंड, ठीक है। मगर अब मैं वो टमाटर जो है वो कहाँ कहाँ ले लेके फिरता, मैंने इसलिए लिए ही नहीं, ठीक है। और मुझे यहाँ से यूँ जाना, मैं यहाँ से यूँ भी जा सकता हूँ। मैं यहाँ से यूँ मुड़ूँ, यहाँ से ट्रक बाहर निकले में मुझे पता किस तरह चला है, वो इस तरह पता चला है कि जो साइड के फुट पार्क की पट्टियाँ नहीं होती
उन पट्टियों के ऊपर जो है ना वो निशान थे टायरों के, तो उससे मुझे पता चल गया कि यहाँ से ट्रक गए हुए हैं। यहाँ से मैंने राइट मुड़ना है और फिर ऑन द वे हो जाऊँगा मैं अपने। और अभी भी मेरे पास 609 किलोमीटर पड़े हुए हैं। टाइम क्या हो गया, 3:10 हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि 3:10, चलो भाई निकलना है तुमने, दुनिया सारी निकल गई चाचू। ओफ, निकल जा अब तो, निकल जा। चलो जी, वो उससे निकलना ही नहीं है, निकल जा निकल जा। और इधर तो भाई तू आसानी से जब मर्जी मुड़ यार। किन लोगों को, ये देखो मैंने ट्रक पहली दफ़ा में निकाल लिया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे मैं ट्रक निकाल लूँगा। उस बंदे से ना गाड़ी नहीं निकल रही थी, कोई ट्रैफिक नहीं आ रही थी, कोई कुछ नहीं आ रहा था, वो गाड़ी निकाल नहीं रहा था। तो ऐसे ऐसे अजूबे मिलते हैं आपको। तो अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। फ्रूट्स वगैरह मैंने ले लिए हैं, अब रुकेंगे ना जब इफ्तारी करने तो अपनी लिए फ्रूट्स काट लेंगे, ठीक है, जो जो मुझे समझ आई थी। तो ड्राइव कंटिन्यूस करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के ड्राइव करते हैं कंटिन्यू। गैस स्टेशन पे मैं रुका हूँ और दोनों मैंने जो है ना वो फ्यूल के डाल दिए हैं फ्यूलिंग के लिए। और रोज़ा खुलने में भी ना सिर्फ मेरा ख्याल है कि 15 मिनट रह गए होंगे। तो जितनी देर में फ्यूलिंग होगी उतनी देर में हम जो है ना हमारा रोज़ा भी खुल जाएगा। तो इसको आराम से पार करके उसके बाद रोज़ा खोल लेंगे। इसे फ्यूल भी मेरा क्वार्टर के पास आया हुआ था, तो मैंने कहा इतनी देर में चलो शीशे भी साफ़ कर लेते हैं। रोज़े का टाइम हुआ है कि नहीं हुआ, तो अगर तो रोज़े का टाइम हो गया होगा ना तो आगे ही खड़ा करके ना यहीं पे रोज़ा खोल लेंगे। अभी हुआ नहीं है रोज़े का टाइम, अभी मेरा ख्याल है कि 10 मिनट हैं, फिर लगाते हैं और अंदर से वज़ू करके आते हैं। नो पार्किंग लिखा हुआ है, ठीक है, हमें पता है, पर यहाँ पे ही हमने लगाना है और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। और फटाफट जो है ना अपने काम करके आते हैं। अभी जो है ना रोज़ा खुलने में 5-6 मिनट हैं, तो क्या करते हैं फटाफट जाके ना अपना हाथ मुँह धोते हैं और वज़ू कर लेते हैं कि रोज़ा खोलने के बाद जो है ना फटाफट फिर क्या करेंगे हम कि नमाज़ भी पढ़ लेंगे साथ ही। तो और उसके बाद आएंगे और फिर कॉफ़ी ले लेंगे। तो अभी भी कॉफ़ी लेंगे फिर ठंडी हो जाएगी कॉफ़ी, तो बेहतर है कि बाद में ले लेंगे कॉफ़ी, कोई जल्दी नहीं है। ये इनका डोर है, अंदर चलते हैं और वज़ू करते हैं फटाफट। थैंक यू सर। और रेस्ट रूम्स आगे हैं, तो चलते हैं। अभी भी जो है ना टाइम नहीं हुआ, 6:15 पे खुलना है। ये मैं पर्दा बार बार उधर करता हूँ और ये जो है ना इधर आ जाता है। और अभी टाइम जो है ना 6:09 हुए हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ ये मैं लेके क्या आया हूँ वॉलमार्ट से, जो सामान लेके आया था। इसको पहले सही करते हैं, इसको उधर करते हैं और आपको चीज़ें दिखाता हूँ मैं क्या लाया हूँ। ये वॉलमार्ट से ना, ये तो एक ही डब्बा मेडिसिन का मिला जो मैं मेडिसिन लेके आया हूँ, ठीक है। और रास्पबेरी का डब्बा है, ये ब्लूबेरीज़ का डब्बा, ठीक है। और ये खजूरें हैं। चलो ये तो सारी चीज़ें फ्रिज में जाएंगी। इस शॉप बैग को भी दे रखते हैं। ये मेरा बिल था उसका, इसको छोड़ें। और ये देखें एक एप्पल लाया हूँ और ये ग्रीन एप्पल है। आई डोंट नो मैं क्यों ग्रीन एप्पल लाया हूँ। और ये 2 सॉसेस लेके आया हूँ मैं, ये बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार हॉट सॉसेस हैं। अब क्या करते हैं फटाफट ना एक प्लेट लेते हैं और प्लेट के अंदर ना
एप्पल काट लेते हैं और हमारी फ्रूट चाट बना लेते हैं हम। जब तक टाइम है हमारे पास ना, तो फटाफट एप्पल काटते हैं और फ्रूट चाट बनाते हैं। मेरी घड़ी पे 6:15 का टाइम आ गया। अब फटाफट देख लेते हैं कि 6:15 भी था। अपनी ब्लूबेरीज निकालते हैं और उसके बाद अगर कुछ खाना हुआ तो हम खा लेंगे, मगर फ़िलहाल हम ये आ गया मेरा 6:15 बता रहा है और 6:15 हो गए हैं। तो ये वाले खजूर खोलते हैं और खोल के देखते हैं ये कैसे हैं। रोज़ा खोलते हैं। ये खजूर हैं, तो बिस्मिल्लाह। खजूरों की क्वालिटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अपनी इफ्तारी करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। इफ्तारी जो है मैंने कर ली है और ये मेरे किबले का रुख यूँ बता रहा है, यूँ भी नहीं, बिल्कुल यूँ बता रहा है ये। तो अपनी नमाज़ पढ़ते हैं मगरिब की और उसके बाद कॉफ़ी लेंगे और ड्राइव शुरू करते हैं। अभी जो था इतना रश लगा हुआ था, अब ये देखें अब ये सारे एम्प्टी हो गए हैं। नमाज़ मैंने पढ़ ली है, अभी भी 360 किलोमीटर पड़े हुए हैं और जो है ना मैंने फल फ्रूट खाया है सिर्फ, और मैंने जो है ना पानी पिया। मुझे सबसे ज़्यादा प्यास लग रही थी इस दफ़ा, पता नहीं क्या चक्कर था, बहुत ही प्यास लग रही थी। और 1-2 मैंने कबाब खाए हैं बस, दैट्स इट। और बाकी जो है ना मैं अब सहरी के टाइम ही खाऊंगा बस। और बस यहाँ से अपनी कॉफ़ी लेते हैं, कप मैंने ले ली है और कॉफ़ी लेते हैं और बस निकलते हैं। अभी ब्रेक लिए हुए जो है ना मुझे सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है, आधा घंटा भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो देखते हैं वहाँ पे और हमारे पास क्या चॉइसेस हैं। ड्रिंक्स के अंदर देखते हैं क्या चॉइसेस है। यहाँ पे मैं दूध सोडा भी बना सकता हूँ, थोड़ा सा बना के पी के देखते हैं। कप मेरा धुल गया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा ना दूध ले रहा हूँ और इसमें आइस डालेंगे। आइस आई नहीं, इधर है, ठीक है। और डालो आइस, और डाल लेते हैं। और यहाँ से हम डालेंगे डाइट स्प्राइट। है डाइट तो यहाँ पे है ही नहीं यार। चलो दूसरी स्प्राइट डाल लेते हैं। मैंने थोड़ा सा दूध सोडा बनाया है, मैंने कहा ये पी के देखते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल बनाया, इसमें आइस डाल के ना। डाइट तो मुझे मिल नहीं रही थी, मैंने दूसरी स्प्राइट डाल ली है। प्यास बड़ी लग रही है यार, ठंडी ठंडी चीज़ें पीने को दिल कर रहा है, जिसकी वजह से ये मैंने बनाया है। मज़ा आ गया, दिमाग में ठंड पहुंच गई है। हाँ बहुत मज़े का है। इनको फिनिश करते हैं, अपनी कॉफ़ी लेते हैं और निकलते हैं। डाइट मैं आपको मशीन दिखाता हूँ, इसमें देखने कहीं भी डाइट है ही नहीं, बल्कि इनको डाइट रखनी चाहिए यहाँ पे ना, मगर इसमें देखें कोई भी डाइट नहीं है। ठीक है, ये देखें ये दूसरी हैं, मगर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। ज़ीरो कोक लिखा हुआ है, डाइट कोक लिखा हुआ है, मगर डाइट स्प्राइट नहीं है, इधर भी नहीं है।
ओहो, मेरा उधर से कप देखे, मेरे कप का क्या हाल हुआ है बातों बातों में। डिलीवरी वो कल सुबह की है, उसके बिल्कुल पास जाके हम स्लीप लेंगे और दोबारा उठेंगे। और एक डिलीवरी जो है ना मेरी, वो कल शाम की है। तो इस तरह 2 डिलीवरी हैं मेरे पास। अपनी हर चीज़ कंप्लीट हो गई है, टाइम नहीं है, निकलते हैं बस अब। लेट्स गो। यहाँ पे रश लगा हुआ काफ़ी। रौनक आई है ना रोज़ा खोलने के बाद। पहले तो बोले नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। फटाफट जाओ भाई, ड्राइव करनी है। अब तो मुझे ड्राइव रूट का कोई टेंशन नहीं है। 350 360-70 रह गया है। वो तो मेरे लिए ऐसे ऐसे मजाक होता है। जो मुश्किल टाइम था ना मैंने रोज़े के टाइम चलाना, वो मुश्किल था। और साथ भाई सुबह पाकिस्तान का मैच है न्यूजीलैंड के साथ, सुबह ही सुबह उठ जाना है। सुबह ही सुबह उठ के ना पहले ही मैंने चले जाना उधर कंपनी डिलीवरी करने। वो पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे, जब तक मैच देखते रहेंगे। ठीक है, इससे कि ड्राइव के दौरान तो देख नहीं सकते मैच, मगर यह है कि वहाँ पे जाके ना डिलीवरी अपॉइंटमेंट है मेरी 9 बजे की। मैंने वहाँ पे 7 बजे पहुँच जाना है और यहाँ के टाइम के मुताबिक 7:30 बजे सुबह मैच शुरू होना है। तो वहाँ पे जाके मुसल्ला बिछा लेंगे और मैच देखना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। अब मैं अपनी जो डिलीवरी लोकेशन है ना उसके बिल्कुल मतलब पास तो नहीं, मतलब कि 122 किलोमीटर रह गया है। और 110 किलोमीटर के बाद लव का गैस स्टेशन आ रहा है। और मेरे पास आवर्स भी जो है ना पूरे उस पर जाने के हैं। मेरे पास 1 घंटा 16 मिनट रह गए हैं। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैंने वहाँ पे जाके स्लीप लेनी है। और वहाँ से 10 किलोमीटर पे जो है ना सुबह मेरी अपॉइंटमेंट है डिलीवरी की। और वहाँ से जो है ना सिर्फ 10 किलोमीटर है। तो मेरे पास चॉइस कोई नहीं है। अल्लाह करे कि सीधा लव के गैस स्टेशन पे पार्किंग मिल जाए। वहाँ पे पार्किंग स्पॉट जो है ना वो 120 हैं। तो बड़ी उम्मीद है कि शायद कहीं ना कहीं हमें जगह मिल जाएगी। और 1 घंटे तक मैं उधर पहुँच जाऊँगा। मेरे पास 5, 7, 8 मिनट ही होंगे सिर्फ। उसके बाद तो चलते हैं वहाँ पे और जाके देखते हैं फिर कि क्या बनता है। ये देखिए, ये सारी पार्किंग है मगर कुछ स्पॉट्स खाली हैं। तो ये देखिए, मैंने पहली दफ़ा में ठक करके लग गई। आसान बैग थी, इससे कि उधर कोई भी ट्रक नहीं था। तो इसको यू टर्न मैंने पता है क्यों मारा था। अगर मैं वहाँ से आया था ना, मैं इधर मेरा ट्रक का मुंह जाना था और मेरी ब्लाइंड बैक होनी थी। मेरी जो ये साइड है ना, ये वाली साइड जब भी मैं अंदर करके लगाऊंगा ना अपनी, तो मेरे इस साइड मिरर में कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। इसे ब्लाइंड बैक कहते हैं। आपने तुक्के के साथ लगाना होता है। और जब आपका मुंह इधर आ जाएगा ना और आपने इस तरह की बैक लगानी होगी, तो उसमें क्या होता है कि आपको ये साइड सारी नज़र आ रही होती है। तो आपने क्या करना है कि इस वाले ट्रक को क्लोज़ करके और फिर बैक लगा देनी है, उधर हिट नहीं होगा ये। तो शुक्र है कि मुझे वो मिल गई है पार्किंग। अब मैं सुकून से सो सकता हूँ। ठीक है, और मेरी जो आवर्स हैं वो पूरे सुबह 8 बजे आ रहे हैं। और यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव है जहाँ पे मैंने डिलीवरी करने जाना है। और वहाँ पे जाएंगे डिलीवरी करने फटाफट। 7:30 बजे सुबह मैच होना है, वहीं पे जाके मैच देखेंगे। डिलीवरी भी अपनी करेंगे और मैच भी देखेंगे। मैच बड़ा ज़बरदस्त होना है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। तो ऑल द टाइम हम सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को, चाहे वो बड़ा मुश्किल मैच है उनके लिए। तो अब आपसे इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के ना 5:40 हो गए हैं और मेरे पास ना सिर्फ 15-20 मिनट ऐसे कि 6 बजे जो है ना वो रोज़ा सहरी बंद हो जाएगी। तो हमारे पास देखते हैं ऑप्शंस क्या है सहरी की। तो जो मैं सोच रहा हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है ना ये खाता हूँ, फ्रूट्स खाता हूँ। और तो मेरे पास कोई इतनी ऑप्शंस हैं नहीं, इसलिए कि मेरी जो है ना आँख ही लेट खुली है। तो बेरीज खाते हैं और एप्पल जो है ना वो भी खाने का मेरे पास टाइम ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि मेरे पास सिर्फ 15 से 20 मिनट है।
तो अपनी थोड़ी सी बेरीज खाते हैं, रसबेरीज हैं और ब्लूबेरीज हैं, ये खाते हैं। ये खाने के बाद जो है ना शावर के लिए जाएंगे। शावर पढ़ करके नमाज़ पढ़ के तब तक 7 बज ही जाएंगे, तो हम अपनी डिलीवरी पे निकल जाएंगे। बाहर जो है अभी पूरा गुप अंधेरा हुआ है, तो मगर ये है कि नींद मेरी पूरी हो चुकी है अच्छी तरीके से, और आज मैंने 2 डिलीवरियाँ करनी है और उसके बाद पता चलेगा मैंने जाना कहाँ पे है। तो आज का दिन जो होगा ना काफ़ी टफ होने वाला है, इसलिए कि रोज़ा रख के फिर सुबह से मैंने निकल जाना है काम के ऊपर। तो ऊपर से यहाँ पे टेम्परेचर भी जो है वो 25-26 तक जा रहा है, गर्मी काफ़ी पड़नी है, तो गर्मी लगने से भी बचाना है, इससे कि लंबा दिन होगा तो प्यास वगैरह लगनी नहीं चाहिए। तो अपनी सैरी करते हैं, सैरी करने के बाद फिर निकलते हैं शावर के लिए। शावर के लिए मैं निकल पड़ा हूँ और अभी भी मेरे आवर्स आने में 2 घंटे बाकी हैं, मगर मैं जल्दी शावर के लिए इसलिए आ गई हूँ कि यहाँ पे अगर मैं अभी ना आता तो लंबी लाइनें लग जानी थी। इससे कि अभी भी आप अगर देखेंगे तो एक पे है मेरी ना बारी, तो मुझे वेट करना पड़ेगा। और अगर मैं बिल्कुल भी थोड़ा सा और देर करता ना तो लंबी लाइनें लग जानी थी। तो जल्दी से शावर लेते हैं अपना जाके, और ना वेट करना पड़ेगा। उम्मीद है कि जल्दी बारी आ जाएगी, इसी कि मेरा नंबर 1 पोजीशन पे हूँ। तो चलते हैं अंदर और शावर लेते हैं। शावर मैंने ले लिया है, हल्की हल्की रोशनी भी हो गई है, और अभी भी मेरे आवर्स बाकी आने में ना मेरा ख्याल है 40 मिनट्स बाकी पड़े हुए होंगे। तो मगर शुक्र है कि पहले मैंने शावर ले लिया। अगर अभी जाता तो 7-8 बंदों की लाइन नहीं आई, घंटे से पहले बारी नहीं आनी थी। तो अंदर चलते हैं, जाके ट्रक जो है स्टार्ट वगैरह करते हैं, रेडी होते हैं और डिलीवरियों पे जाते हैं। आज का दिन बड़ा मुश्किल होने वाला है, इससे कि 2 डिलीवरी हैं मेरे पास और सुबह से उठ के टकरो टकरी होना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो पहली डिलीवरी फिर दूसरी डिलीवरी करनी है, और उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं पिकअप भी जा करना है। तो ट्रक में चलते हैं और जाके स्टार्ट करते हैं आज के दिन। हर चीज़ मैंने चेक कर ली है, ट्रक एवरीथिंग ओके है, आवर्स भी मेरे आ गए हैं, और यहाँ से जो है ना बिल्कुल ही पास है ये। बस मैंने देखना है कि मैंने हाईवे के ऊपर कैसे चढ़ना है, और जो उससे नेक्स्ट डिलीवरी है वो मेरे के 150-200 किलोमीटर है। मुझे पक्का नहीं पता, उस लोकेशन पे जाके डालूँगा, मैंने चेक ही नहीं किया। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। इस टाइम पूरे 8:10 हो गए हैं, तो हमारी 9 बजे की वहाँ पे अपॉइंटमेंट है, मगर सिर्फ 11 किलोमीटर बता रहा है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। सबसे पहले लगाओ जी बेल्ट, लाइटें पीछे की करो बंद, और निकलते हैं। कंपनी में पहुंच गया हूँ, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ, इसलिए कि रोडें बंद की हुई थी। फिर मुझे गूगल वाला नेविगेशन ऑन करना पड़ा। फिर यहाँ पे आया हूँ अंदर गलियों में से। ये कंपनी है और वो चेक इन का बना हुआ है इनका। चेक करते हैं कैसे चेक इन प्रोसीजर है। सेफ्टी चेक इन हो गया, कहता है तुम्हें मैसेज आएगा, तो फिर तुमने यहाँ से बाहर निकलना है। ये साउथ गेट है जिसके अंदर पार्किंग इन्होंने बनाई हुई है। तो कहता है यहाँ से बाहर निकलना है और नॉर्थ गेट पे जाना है। जब मैसेज आएगा, कहता है तुम्हारी 9 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो भी मेरे ख्याल
30 मिनट हो रहे हैं अभी। तो कह रहा था कि किसी टाइम भी आ जाएगा, मुझे उस कहता मुझे नहीं पता कब आएगा। ओके, मैं आ तो नहीं किया गलत मलत, नहीं सही लग रहा है। आया उधर से था मैं, इधर से भी आ सकते थे, उधर से भी आ सकते थे, दोनों तरीके से थे। वो दूर करके ट्रक खड़ा है, उसमें आगे बैठते हैं और वेट करते हैं कि कितनी देर में अपॉइंटमेंट आती है, और उसके बाद देखते हैं कि अगला वाला जो है ना मेरा, वो कितने किलोमीटर पे है। तो चलते हैं ट्रक के अंदर। मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, ना ठंड है ना गर्मी है, धूप निकली हुई है और हल्की हल्की ठंडी हवा है, इसलिए कि सुबह का टाइम है। मे बी 2-3 घंटे के बाद जो है ना वो काफ़ी गर्मी हो जाएगी। तो चलते हैं। वो देखें, वो मैं ट्रक खड़ा करके आया हूँ बड़ी दूर, तो चलते हैं उधर। अभी मैं ट्रक में आके बैठा ही था, उनका मैसेज आ गया है कि ना नॉर्थ गेट पे जाना है, और ना मैं बाहर निकला हूँ तो उससे अगला मोड़ जो है ना, ट्रक का पहले कलर देखें आप, फिर बताता हूँ आपको कितना प्यारा कलर है। यहीं पे रोको भाई, काफ़ी तीखा मोड़ है, उसको भी निकलने देते हैं। चलो भाई तुम भी निकल जाओ। तो मे बी ये जो है ना, ये नॉर्थ, हाँ ये लिखा हुआ है नॉर्थ गेट इसके ऊपर। मुझे इधर ही जाना है, तो लाइनें काफ़ी लंबी लगी हुई हैं, मुझे बाहर ही खड़ा, इधर ही खड़ा होना पड़ेगा। आगे से कोई आ रहा है ना पीछे से कोई आ रहा है। कंपनी इन्होंने काफ़ी बड़ी बनाई हुई है, और जो मेरी दूसरी डिलीवरी भी है जो है ना, वो सिटी, मेरे ख्याल सिटी के पता नहीं कोई और जगह पे है, उस इलाके का नाम डिफरेंट है टेक्सास के अंदर ही। वो यहाँ पे आराम से खड़ा कर लेते हैं भाई, जब बारी आएगी ना आगे चल देंगे और चेक इन करते हैं। $649 ये है या जी। मुझे डोर इन्होंने क्या दे दिया यार, 655, तो बिल्कुल ही कोने वाला डोर दे दिया मुझे। कोई नहीं, बैक करके लगाते हैं अभी तक। ये देखें, एक ही उसमें आ गया है, दूसरा वाला डोर क्लोज है, उसको करीब नहीं लेके जाना मैंने ना। ऑलमोस्ट आ गया मेरा ट्रक, बिल्कुल सही। थोड़ा सा और पीछे लेके जाएंगे और फिर उसके बाद सीधा कर लेंगे दोबारा। यूँ लेके जाते हैं। बड़ी जगह है अभी, और उसके बाद सीधा करेंगे इसको भी। ब्रेक द सील? They told me to break the seal, so you might have to break the seal before you back all the way in. ओके ओके ओके। वो कह रहा है कि ब्रेक करो सील को पूरा अंदर करने से। तो क्या करते हैं, सील ब्रेक कर देते हैं और टेंडम मूव कर देते हैं, और फिर अंदर पेपर लेके जाएंगे।
और सील हाथ में पकड़ लेंगे, सील उनको ले जाके दिखा देंगे। क्या कहते हो आप? ये सील है, प्लास्टिक की सील थी, ये मैंने हाथ से ही तोड़ लिया है। ठीक है, इसको हाथ में रखते हैं। ओए यार, कपड़े सारे गंदे हो गए मेरे। कोई नहीं। और पीछे आके हिट होता है और वापस आगे आ जाता है। इसको पीछे रोकना है, मैंने यहाँ पे रोकना है। 4 घंटे हो गए हैं, इन्होंने लोड नहीं उतारा और इन्होंने ना अब मुझे अंदर बुलाया और कहते हैं लोड जो है ना डैमेज है। तो खोलते हैं और देखते हैं कि डैमेज क्या है लोड। ये सील रखनी है, इससे कि अगर ये सील लगा के मैं फिर जाऊंगा। मेरा इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम जो है बर्बाद कर दिया है। ठीक है, तो अब हम खोलेंगे इसको। ये देखने में बिल्कुल सही लग रहा है। ये लोड है और बिल्कुल सही लोड है, मगर ये कह रहे हैं कि ये डैमेज है। ये देखो आप। तो कोई नहीं, हम अपना बंद करते हैं इसको और लेके निकलते हैं। डोर मैंने बंद कर दिया, सील लगा दी है कंपनी की अभी। ठीक है, और ये टैंडम जो है नीचे करते हैं। सम टाइम क्या होता है, आपको इस तरह के कस्टमर मिल जाते हैं। ठीक है ना, रीफर फुल है, बिल्कुल सही है लोड, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक बॉक्स भी मुझे डैमेज नज़र नहीं आया। मैंने कंपनी को भी सारी पिक्चर्स भेजी हैं, 5-7 पिक्चरें मैंने कंपनी को भेजी है। बंदा इतना रूड अंदर बैठा हुआ है कि मैंने उससे कहा कि भाई मुझे दिखा दो कि क्या डैमेज हुआ, क्या डैमेज। वो कहता है कि भाई हम रिसीव नहीं करेंगे इसको। ठीक है, बस दैट्स इट। तो अब क्या करते हैं कि जो सबसे करीब गैस स्टेशन है ना, उधर चलते हैं। वहाँ पे जाके कंपनी बताएगी क्या करना है। इससे कि इससे मैंने रिक्वेस्ट किया, ये रूट बड़ा, ये बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी ना, और मुझे कह रहा है कि तुम लीव करो हमारी प्रॉपर्टी। काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो अब आगे देखते हैं क्या बनता है। मेरा तो सारा दिन ये ज़ाया हो गया आज। ठीक है, तो मगर अब कुछ भी नहीं कर सकते, तो लोग गैस स्टेशन पर चलते हैं, इससे पहले कि वहाँ पर भी हमें पार्किंग ना मिले। गैस स्टेशन में मैं आ गया हूँ, अभी वेट कर रहा हूँ कि कंपनी जो है ना क्या कहती है, अब क्या करना है इसका। इससे कि उन्होंने तो एक्सेप्ट नहीं किया, और लोड आपने देखा ही है, लोड में तो कोई इशू नहीं है, मगर सम टाइम कस्टमर जो है ना वो ऐसे कर देता है। तो मैं ना अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ से नज़र आ जाए। ये है, हाँ वो है आगे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ना अभी यहाँ से जब इस रोड से लेके आ रहा था, ठीक है, ये तो जंगला लगा हुआ, नहीं तो मैं आगे भी चला जाता। ये परिंदे मुझे तो नहीं पड़ जाएंगे, गुस्से में लग रहे हैं मुझे। ये सामने ना वो है और वो बच्चे खड़े हुए हैं, इतने को प्यारे हैं ना, इतने को खूबसूरत हैं। वॉक करके मुझे उनके पास जाना पड़ेगा, और मैंने ऐसे खूबसूरत पहली दफ़ा ही देखे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से नज़र आए, तो बहुत लंबा मुझे चलना पड़ेगा और फिर उधर जाना पड़ेगा। और उनके पास जो है ना सिर्फ उन्होंने डंडे लगाए हुए सामने, पता चले वो बाहर आके टकराई मारना शुरू कर दें। और ये पता नहीं कौन सा परिंदा है, ये जाए यहाँ से। वो देखे वो बैठे हैं, जूम करने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देखे कितने प्यारे प्यारे हैं, और ये बच्चे हैं भी सारे, ये कोई बड़े नहीं लग रहे मुझे, ये बच्चे हैं, मगर ये इतनी खूबसूरत नस्ल है, मज़ा आ गया। मगर मैं उधर जाऊँगा ना तो ये गुस्से में आ सकते हैं, टक्कर मार सकते हैं मुझे। खुले हैं अंदर वो, ये देखिए बहुत प्यारे हैं। और ये ना बेसिकली पूरा फार्म है, को मैं दिखाता हूँ। ये बेसिकली पूरा फार्म है, उधर बड़े बच्चे हैं
उधर जो है ना इधर जो है बड़े रखे हुए हैं उन्होंने, और हर मुख्तलिफ किस्म के रखे हुए हैं। घोड़ा भी रखा हुआ है उन्होंने, पूरा फार्म हाउस बनाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत बंदे ने, ठीक है ना। वो काफ़ी बड़ा है। उधर भी उससे रखी हुई है, उधर भी उसने गायें वगैरह रखी हुई हैं जो दूध वगैरह देती हैं। और जो बच्चे हैं, बच्चे सारे निकाल के उसने उधर, वो अलग ही नस्ल के बच्चे कोई रखे हुए हैं उधर। ट्रक में बैठते हैं, सुबह से रोज़ा लग रहा है, तबीयत साफ़ हो गई है, और अभी भी रोज़ा खुलने में जो है ना 4 घंटे बाकी हैं। तो कोई नहीं, ट्रक के अंदर बैठ के वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या वो क्या कहते हैं कंपनी वाले अब क्या करना। और वैसे भी आज यहाँ पे सैटरडे है, तो ये ना हो कि सैटरडे संडे से मंडे में यहाँ पे रुकना पड़ जाए, मुसीबत पड़ जाएगी। ये मैंने अपना ट्रक खड़ा किया और देखते हैं, कोई नहीं, अब कुछ कर नहीं सकते, वेट करते हैं। वज़ू कर लिया। वज़ू के बाद जो है आपने जहाँ पे गाल में चाहिए होती है ना पानी वगैरह सारा, इसको क्लीन कर दें अच्छी तरह। और इसे जब वज़ू करते हैं ना, तो वज़ू करने से ना ये साइडें गीली हो जाती हैं सारी, तो उसको हमेशा आप क्लीन करके निकलो। जब भी यूज़ करो तो मैं तो हमेशा क्लीन करके निकलता हूँ, इसको क्लीन करके निकलो। तो चलते हैं आप और अपना दूध सोडा बनाते हैं। और रोज़ा खुलने में ना अब थोड़ा ही टाइम रह गया, तकरीबन कोई कल रोज़ा जो था खुला था तकरीबन कोई 6:16 पे, आज 6:22 पे खुल रहा है। और सेम लोकेशन है जहाँ पे रोज़ा कल खुला था, आज भी उधर ही खोल रहा हूँ मैं। तो कब धोते हैं पहले, ये मैंने हाफ लिया है इसमें से। अब इसके अंदर जो है ना हम डालेंगे बर्फ़, जितनी भी डाल सकते हो मैं बर्फ़ डाल लूँ। स्प्राइट मैंने डाल ली है, और ये स्ट्रॉ ले लेते हैं और इसको अच्छी तरह घोलते हैं और इसको ट्रक में लेके चलते हैं। मुझे बर्फ़ डालने का और दिल कर रहा है, मगर मेरे में जगह नहीं है अब कि मैं बर्फ़ डालूं। मेरा ख्याल है काफ़ी ठंडा हो गया है ये, और नहीं डालनी बर्फ़, नहीं तो पानी पानी हो जाएगा ये। इसको धो लेते हैं। चलते हैं बस, अब ट्रक के अंदर चलते हैं, और अब 15 ही मिनट रह गए होंगे। अगर जाके असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं और फिर साथ ही रोज़ा खोल लेंगे, फिर मगरिब की नमाज़ भी हो जाएगी। मेरा ट्रक जो है ना वो खड़ा है वहाँ पे आगे, अभी तो मैंने करीब खड़ा किया, कल तो बहुत ही दूर खड़ा हुआ था। सूरज देखिए कितना निकला हुआ है अभी, ठीक है ना, कितना ज़्यादा निकला हुआ है सूरज। और वो सामने फार्म हाउस है जहाँ पे वो मेरे बैडे के बच्चे देखे थे, बहुत ही खूबसूरत थे वो। और धूप अभी तक तो काफ़ी निकली हुई है, मगर उम्मीद है कि 15 मिनट में तो ये जाने ही वाली है। तो ट्रक में चलते हैं और फटाफट जाके ना अपने इफ्तारी का सामान बनाते हैं, और बनाने के बाद जो है ना देखते हैं आगे क्या करते हैं। फिर कंपनी को कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या क्या प्लान है। तो चलते हैं ट्रक में। अब जब मैंने पहली नमाज़ पढ़ी थी ना, पहले रोज़े की मगरिब की नमाज़, तो यहाँ पे था किबले का रुख। और जब मैंने दूसरी नमाज़ पढ़ी तो दूसरे रोज़े की, तो वो उस टाइम यहाँ पे था। अब यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे है, ये कहाँ से आएगा। ओके, ये आ गया। अब देखते हैं कि अब कहाँ पे है। अब पूरा यहाँ पे आ रहा है,
अब पूरा यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। पहले ऐसे था, फिर ऐसे गया, ऐसे कि मैंने तो जब भी नमाज़ पढ़नी होती है मेरा डिफरेंट ही होता है। तो फटाफट अपने असर के 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं और जो है ना उसके बाद रोज़ा खोलने की तैयारी करते हैं। सिर्फ जो है ना 4 मिनट रह गए हैं रोज़ा खुलने में। तो मैंने ये एप्पल निकाला है। एप्पल किधर गया? ये एप्पल तो इधर, ये छुरी कहाँ गई है? छुरी यार, एक तो मैंने नेक्स्ट टाइम तो मैंने याद से लेके आना है कि ये जो है ना कटर जो है ना ये वाला, ये सही काम नहीं करता। ये मिल गया मुझे। ये जो है ना ये तारे काटने के लिए है, ये सब्जियां फल फ्रूट काटने के लिए नहीं है ये। तो ये कल भी सेब जो था ना बड़ी मुश्किल से कटा था, है तो ये बहुत तेज़, पर ये जो है ना वो काटने के लिए है। और ये देखें कट फ़ौरन जाता है ये, मगर ये ज़्यादा डीप नहीं जाता। कोई नहीं, हम इसको ऐसे कर लेंगे। नहीं हो रहा ये, इसको और अंदर से काटना पड़ेगा। कल तो ये हो गया था, बोलो हो गया। साफ़ ही है वैसे नीचे मेरी सारी जगह है। मेरा ट्रक बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। ठीक है ना, इसको काटते हैं। रोज़ा ये खजूर आ गए मेरे, मैं भूल ही गया था कि मैं खजूर भी हैं। ये देखें, ये मेरी बैरीज आ गई। ठीक है, ये मेरी रसबरीज आ गई, ये बैरीज आ गई। इनको इधर रखो, फ्रिज को करो बंद। और यही दूध रोज़ा नीचे कैसे गिरा हुआ था? कोई नहीं, इसको साफ़ करते हैं। और ये भी आ गया है। तो किसी टाइम भी रोज़ा खुलने वाला है। यही इन्हीं चीज़ों से रोज़ा खोलना है। कोई समोसे नहीं खाने। अगर समोसे खाए ना, रोज़े का टाइम हो गया, रोज़ा खुल गया। अब देखते हैं कि सही टाइम ही है ना, ये समटाइम चेंज भी कर देता होता टाइम ना। सारा दिन रोज़ा रखा है कि 1 मिनट के चक्करों में ख़राब ही ना हो जाए रोज़ा। पूरा देख लेते हैं। हो गया, पूरे 6:22 लिखे हैं और 6:22 पे ही रोज़ा हुआ है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके रोज़े जो है वो किस टाइम पे खुलता है, कौन कौन से शहर में और किस किस टाइम पे खुलता है। पूरे 6:22 हो गए हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपना रोज़ा खोलते हैं। अपना दूसरा देखते हैं कैसा बना। मज़ा आ गया दूध सोडा पी के। अपनी इफ्तारी करते हैं और इफ्तारी के बाद जो है नमाज के बाद आपसे मुलाकात करते हैं जब कॉफ़ी लेने जाऊंगा। जब तक उम्मीद है कि मुझे पता भी चल गया होगा कि इस लोड का मैंने करना क्या। रोज़ा खोल लिया है, नमाज भी पढ़ ली है, अपनी कॉफ़ी लेने अंदर जा रहा हूँ। कॉफ़ी की हुड़क हो रही है और अभी तक मेरे पास कोई लोड इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो उम्मीद है कि जल्दी आ जाएगी लोड इन्फॉर्मेशन। तो अंदर चलते हैं, कॉफ़ी लेते हैं और फिर जो है ना देखते हैं। कंपनी को कॉल करते हैं, मैंने कंपनी कॉल नहीं की, तो अंदर चल के भी कॉफ़ी लेते हैं। कॉफ़ी मैंने अपनी ले ली है और मुझे लोड इन्फॉर्मेशन भी आ गई है। मैंने जो है ना सुबह 7 बजे की मेरी डिलीवरी है और यहाँ से 2.5 घंटे की ड्राइव है जहाँ पे मैंने डिलीवरी करनी है। तो बस अभी जाएंगे, ट्रक में थोड़ी देर में सोऊंगा और सोने के बाद जो है ना मैं 3 बजे सुबह उठ जाऊंगा और उठ के शावर लेके सहरी करके तो वहाँ पे निकल पड़ेंगे डिलीवरी लोकेशन की तरफ। और डिलीवरी लोकेशन के बाद जो है ना मैंने 850 किलोमीटर आगे जाना है
मैकैलन की तरफ, जहाँ पे जो है ना मेरा रीलोड मैंने लेना है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे कि मेरी डिलीवरी कहाँ पे होती है और मेरा जो है रीलोड जो है कहाँ पे होता है। कल का दिन जो है वो बहुत बिजी गुजरने वाला है और सुबह 3 बजे से मैंने उठ के टकरो टकरी हो जाना है। तो अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।